हेलो साथियों, वेलकम टू 96 ट्रिकी क्लासेस। मैं यशोदा, आप सबको 96 ट्रिकी क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम हिंदी में व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे। हिंदी में व्यंजन संधि। साथियों, हमारा स्वर संधि पूरा हो गया था और अधिकतर साथियों जब भी क्वेश्चन हमारा आता है स्वर संधि से आता है, लमसम 60% स्वर संधि से, उसके बाद 40% व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से। तो आइए साथियों, हम लोग देखते हैं व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, ठीक है साथियों। अब साथियों, व्यंजन संधि के बारे में बताने से पहले हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं। यहाँ पे व्यंजन संधि के जानने से पहले सबसे पहले हमें वर्णमाला का जानकारी जरूरी है, ठीक है साथियों। वर्णमाला अगर हमारी जानकारी है तो हम व्यंजन संधि आराम से कर लेंगे, ठीक है साथियों। तो व्यंजन संधि होता क्या है, जहाँ पर साथियों व्यंजन संधि के बारे में बता रहे हैं, जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो तथा दूसरे शब्द का आदि या पहला वर्ण स्वर अथवा व्यंजन हो तो वहाँ पे व्यंजन संधि होता है, ठीक है साथियों। व्यंजन संधि के बारे में हम जानेंगे। तो साथियों, हम व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। पहला शब्द का अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ठीक है साथियों। यहाँ पे पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ठीक है साथियों। इसमें हम देखेंगे क्या साथियों, इससे हम जब मिलाते हैं तो हमारा संधि होता है। इसे हम मिलाएंगे तो संधि का निर्माण होगा। तो आइए देखते हैं व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि हमारा कब कब होता है। तो साथियों, यहाँ पे व्यंजन संधि, अगर पहला शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो, क्या हो साथियों, व्यंजन हो, और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर हो, ये पहला कंडीशन हो गया। पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर हो, तथा पहला शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो। पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो साथियों, व्यंजन हो, और दूसरे शब्द का पहला स्वर, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो साथियों, व्यंजन हो, तब भी हमारा क्या होगा साथियों, व्यंजन संधि होगा। और एक कंडीशन और होता है साथियों, अगर पहला शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो, क्या है साथियों, स्वर हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन हो, क्या हो साथियों, व्यंजन हो, तो वहां पे इनका मेल होने से सदैव हमारा क्या बनेगा, व्यंजन संधि। क्या बनेगा साथियों, व्यंजन संधि। 3 कंडीशन आपको बताए। अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला स्वर हो तो वहां पे व्यंजन संधि होता है। ऐसे ये भी है, पहला शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन और दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन हो तब भी हमारा व्यंजन संधि होता है। और तीसरा कंडीशन है, पहला शब्द का अंतिम वर्ण स्वर और दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन हो तब भी हमारा व्यंजन संधि होता है। तो साथियों, अब हम आइए अपना देखते हैं इसमें
किसका मेल होता है, किसका मेल होता है, व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले साथियों हम लिख लेंगे क क ख। साथियों हम क्यों लिख रहे हैं आपको अभी 1 मिनट में पता चल जाएगा। ग घ वर्णमाला क्यों लिख रहे हैं साथियों, और अंग। ठीक है साथियों। च छ ज झ य। ठीक है साथियों। ट ठ ड ढ तो द ध और न। प फ ब भ म। इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है साथियों, ये हमारा हो गया। और इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए। और उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन को भी देख लेते हैं। स ख स और हमारा और हमारा ह। ठीक है साथियों, इन्हीं के मेल से, इन्हीं के मेल से हमारा व्यंजन संधि का निर्माण होता है। सारा इन्हीं का खेल है साथियों। इसको हम आखिर लिखे क्यों हैं? व्यंजन संधि में सिर्फ इन्हीं का मेल होता है साथियों, इन्हीं व्यंजनों का। ठीक है साथियों, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक य र ल व अंतस्थ व्यंजन और स ख स। ठीक है साथियों, आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसको साथियों हम पहला वर्ग बोलते हैं। इसको साथियों हम पहला वर्ग, इसको दूसरा वर्ग, इसको तीसरा वर्ग, इसको चौथा वर्ग, इसको पांचवा वर्ग। ठीक है साथियों, ये हमारा पहला वर्ग हो गया, ये हमारा दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, ये चौथा वर्ग, ये पांचवा वर्ग। ठीक है साथियों, अब हम आइए आगे चलते हैं। आगे क्या करते हैं साथियों, इसको याद रखना साथियों, क्योंकि ये आगे आवश्यक है। इसमें साथियों हम आ जाते हैं नियम नंबर पहला। नियम पहला, नियम पहला क्या है साथियों? नियम हमारा पहला है, किसी वर्ग का, किसी वर्ग का पहला अक्षर, किसी वर्ग का पहला अक्षर। पहला अक्षर साथियों क्या होता है, पहले वर्ग का जानते हो। पहला अक्षर हमारा क हो गया, च हो गया और ट हो गया, और ट के बाद त हो गया, और हमारा प हो गया। ठीक है साथियों, किसी वर्ग का पहला अक्षर का मेल, किसी वर्ग का पहला अक्षर का मेल किसी तीसरे वर्ग, किसी तीसरे वर्ग से हो। तीसरा वर्ग हमारा क्या आएगा साथियों? तीसरा वर्ग हमारा आएगा ग के बाद आएगा हमारा
ज, ग, ज, ड और द और ब। तीसरा वर्ग तीसरे वर्ग से हो अथवा चौथे वर्ग से हो, अथवा चौथे वर्ग से हो। चौथा वर्ग हमारा क्या आएगा साथियों? चौथा वर्ग में आएगा घ, झ, घ, झ, ढ़, ढ़ और ध, ध और भ, भ। चौथे वर्ग से हो अथवा 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 स्वर से हो, स्वर से हो, स्वर से हो अथवा अथवा साथियों अथवा चौथे अक्षर से हो अथवा स्वर से हो, अथवा अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ 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 व्यंजन से हो, व्यंजन से हो, व्यंजन से हो, व्यंजन से हो तो वहाँ पहला वर्ग जो अक्षर है, पहले वर्ग का अक्षर पहले वर्ग का वर्ण हमेशा अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है साथियों, अपने ही वर्ग में तीसरे अक्षर में बदल जाता है। किसी वर्ग का पहला अक्षर क, च, ट, त, प का मेल किसी तीसरे वर्ग से हो या चौथे वर्ग से हो अथवा स्वर से हो अथवा अंतस्थ व्यंजन से हो तो वहां पहले वर्ग का वर्ण हमेशा अपने ही वर्ग के तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। आइए साथियों हम इस पे एग्जाम्पल करेंगे। उदाहरण क्या है हमारा पहला? ठीक है साथियों, आइए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है खट प्लस आनंद। ठीक है साथियों, यहाँ पे हमारा पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमारा क्या हुआ? ट और प्लस कोई स्वर हुआ। तो साथियों हम इसमें करते क्या है, इसको आनंद जब का त्यों रखते हैं। आनंद जब का त्यों रखते हैं, जो ट है ये अपने तीसरे वर्ग में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे ट हमारा ड में बदल गया, ट हमारा ड में बदल गया, बराबर क्या हुआ साथियों? खडानन। क्या हुआ साथियों? खडानन। सत प्लस भावना, सत प्लस भावना में साथियों हमारा जो त है ये हमारा तीसरे में बदलेगा साथियों। तीसरा क्या होगा? द होगा साथियों। क्या होगा? सद्भावना। क्या हुआ साथियों? सद्भावना। इस प्रकार हम देखेंगे दिग प्लस गज। यहाँ पे साथियों हमारा क्या होगा? क प्लस अ। साथियों हमारा तीसरे वर्ड में बदला, क्या हुआ? ग। तीसरे वर्ड में क्या होगा साथियों? ग में बदल गया, तीसरे वर्ड में ग में बदल गया, बराबर क्या हुआ साथियों? दिग्गज। खट प्लस रिपु। साथियों ये हमारा क्या हुआ? खट प्लस रिपु। साथियों यहाँ पे ई, छोटी ई है और इसका तीसरे वर्ड में बदला है तो क्या होगा? ड। साथियों इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं हलंत को। और साथियों अगला एग्जाम्पल देखेंगे सद प्लस गुण बराबर सदगुण। यहाँ पर भी त का मेल किसी स्वर से हो रहा है
और ये अपने तीसरे वर्ण में बदला, क्या हुआ साथियों? द। क्या हुआ साथियों? द। और गुण को साथियों हमेशा जो दूसरा वर्ण होता है, दूसरा शब्द होता है, उसको जब का त्यों रखते हैं, गुण को सेम टू सेम वही रखते हैं। दिग प्लस अंत बराबर दिगंत। यहाँ पे साथियों क जो है अपने वर्ग का तीसरा वर्ग में बदला, क अपने वर्ग का तीसरा वर्ग बदला, क्या हुआ साथियों? ग। क्या हुआ साथियों? ग में बदल गया। इस प्रकार हमारा नियम नंबर पहले का एग्जाम्पल हो गया। आइए हम नियम नंबर 2, वर्ग के पहले वर्ण का, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। साथियों इसमें क्या होता है, यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण क, च, ट और त या प का मेल किसी पंचमाक्षर से हो, वस्तुतः हमारा न और म से ही होता है, क्योंकि साथियों जो हमारा दूसरा शब्द होता है पंचमाक्षर होता है, जो हमारा ए हुआ, अंग हुआ, या हुआ या ड़ हुआ, तो इससे तीन वर्ण से कोई हमारा शब्द नहीं बनता। पहले जो इससे शुरू होता है तो इससे शुरू होता है, इसलिए इससे कोई शब्द नहीं बनता। इसलिए वस्तुतः हम क्या देखेंगे, न या म से मेल हो तो वहाँ पहला वर्ण अपने ही पंचमा वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है साथियों, आइए हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है साथियों, आइए हम नियम नंबर 2 का एग्जाम्पल देखेंगे। तत् प्लस मय। साथियों इसमें हमारा तो पहला वर्ग का पहला अक्षर और किसमें बदला साथियों? अ। तो हमारा ये हमेशा ये जो साथियों त है, ये हमारा पंचमा अक्षर में बदलेगा। इसका त वर्ग का पंचमा अक्षर क्या होता है साथियों? न। त वर्ग का पंचमा अक्षर क्या होता है साथियों? न होता है। इसलिए साथियों हमारा पंचमा अक्षर में बदला, और जिससे मैं साथियों जो हमारा दूसरा शब्द है उसको वही लिख देंगे, मतलब सेम टू सेम वही रखेंगे। तत् प्लस मय बराबर क्या हुआ? तन्मय। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। त प्लस अ बराबर न। चित प्लस मय बराबर चिन्मय। ठीक है साथियों, यहाँ पर भी त और अ मिला, ये हमेशा अपने पंचमा अक्षर में ही बदलेंगे। हमेशा पंचमा अक्षर हमारा क्या होगा साथियों? न। पंचमा अक्षर हमारा क्या हुआ साथियों? न होगा। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। ट प्लस उ, ट प्लस उ क्या हुआ साथियों? हमेशा ड़। ट का अपना पंचमाक्षर में ड़ बराबर खड़मुख। खड़मुख साथियों हम गणेश के भाई कार्तिकेय को भी बोलते हैं। यह हमेशा हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। ठीक है साथियों, आज हम नियम नंबर 2 तक ही देखते हैं, और कल साथियों हम देखेंगे 6 संबंधी नियम देखते हैं। ठीक है साथियों, अब हम अपना यहीं से वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।